नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में 8th क्लास का जो पहला चैप्टर है उस पहले चैप्टर की जो पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1, आज हम उसका पहला क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। आइए प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इक्वल। बताइए दिए हुए नंबर्स में से नंबर्स भी कैसे हैं, रेशनल। दिए हुए रेशनल नंबर में कौन कौन से इक्वल हैं। आपके लिए क्वेश्चन पहले में 4 पार्ट बनाए और उन 4 पार्ट्स में से मैंने पहले और लास्ट के 2 पार्ट उठाए हैं और आज मैं इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा कि किस तरीके से आप पहचान करोगे कि दिए हुए रेशनल नंबर कौन कौन से इक्वल हैं और कौन कौन से इक्वल नहीं हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम जिक्र करते हैं पहले क्वेश्चन का। क्या है कि -7/15 में एंड -14/30 में कौन सा नंबर बड़ा है। प्यारे बच्चों ध्यान दें, उसने क्या कहा कि दोनों में कौन सा बड़ा है। हमें साफ दिख रहा है कि अगर मैं इसको 2 से कैंसिल करूं तो कितनी बार गया, ये 7 बार, ये 5 बार। इसका मतलब मैंने देखा कि -7/15 है और इधर कौन है, -7/15 है। हमने देखा कि ये नंबर तो बिल्कुल सेम है और जब नंबर बिल्कुल सेम है इसका मतलब क्या हो गया, ये आपस में बराबर हैं। तो लिखेंगे देयरफॉर -7/15 कैसा है, इक्वल है किसके, -7/15 के। मतलब कहने का हो गया कि -7/15 तो पहला ही नंबर है, कितना है कि 7/15 और बराबर इसका जो रिजल्ट आया है ये बाद में ही तो आया है सॉल्व करके, लेकिन ये था किसका रिजल्ट कि इसका, ये कितना है आपका -14/30। इसका मतलब प्यारे बच्चों उसने यही पूछा था कि इन दोनों में ये बराबर हैं या नहीं। तो हमारा जवाब होगा यस, बोथ आर इक्वल, कि दोनों की दोनों जो संख्याएं हैं, दोनों नंबर्स आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। प्यारे बच्चों लेकिन ये क्वेश्चन तो हुआ नॉर्मल, इसीलिए मैंने यहां पर क्वेश्चन नंबर डी को लिया और इस डी को हम करेंगे, इसलिए आप पहले इसको अच्छी तरह से नोट कर लें। देखिएगा प्यारे बच्चों ये तो नॉर्मल था, तो नॉर्मल तरीके से हमारा सीधा सा जवाब आ गया कि दोनों संख्याएं इक्वल हैं। लेकिन हम बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर डी की, पहले का जो डी पार्ट है उसकी। ध्यान से देखिएगा डी वाला पार्ट क्या दिया है, ये दिया है कि 73/-108 एंड दूसरा नंबर दिया है -19/36। प्यारे बच्चों ध्यान दें, नेगेटिव ऊपर हो या नीचे, नीचे हो या ऊपर कोई फर्क नहीं है, तो पूरा का पूरा नंबर कैसा, नेगेटिव। इसका मतलब इस नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं इसको लिख सकता हूं -73/108 एंड -19/36। मतलब मैंने पूरी संख्या के आगे लगा लिया माइनस, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। अब प्यारे बच्चों उसने कहा कि दोनों में कौन बराबर का है या कौन बड़ा है या कौन छोटा है। इस बात को कैसे मालूम करोगे, ध्यान दीजिएगा। जब तक नीचे वाली संख्याएं, नीचे वाली बोले तो ये जो फॉर्म होती है वो फ्रैक्शन की होती है। फ्रैक्शन क्या होता है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। मतलब कहने का ये है कि जब कभी हमारे पास संख्याएं कैसी हों, रेशनल हों, तो रेशनल में छोटी, बड़ा और बराबर संख्याएं तभी मालूम कर सकते हैं जब दो नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम हो। अगर दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं तो हम उनको मालूम नहीं कर सकते कि कौन सी बड़ी होगी और कौन सी छोटी होगी। तो प्यारे बच्चों हमने देखा यहां इसका डिनोमिनेटर कितना है 108 और इसका डिनोमिनेटर कितना है 36। मतलब यहां पर दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, डिफरेंट। और जब प्यारे बच्चों डिनोमिनेटर डिफरेंट आए तो सबसे पहला काम करना होता है हमें कि उन दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम किया जाए। तो दोनों डिनोमिनेटर को सेम करने का केवल और केवल एक तरीका है, क्या कि दोनों का ले लिया जाए एलसीएम। तो प्यारे बच्चों मैं यहां लिखूंगा क्या कि एलसीएम ऑफ किस किस का 108
एंड 36। माइनस का यूज मैंने इसलिए नहीं किया कि ये भी संख्या माइनस की है, ये भी माइनस की है। अगर एक माइनस और एक प्लस की होती तो साफ जाहिर हो जाता कि प्लस वाली हमेशा बड़ी होती है, लेकिन यहां पर दोनों कैसी हैं, नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हैं और साथ ही साथ दोनों की डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। तो डिनोमिनेटर को सेम करना सबसे पहला लक्ष्य है। तो प्यारे बच्चों, उस लक्ष्य को पूरा किस तरीके से किया जाएगा, दोनों का एलसीएम लेकर। अगर हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, एलसीएम निकालना आप 7th क्लास में अच्छी तरह से सीख गए होंगे। क्या है हमारे पास, एक संख्या है 36 और एक है 108। ध्यान दीजिएगा, 2 से डिवाइड दें कितनी बार जाएगा, 18। यहाँ ये 54 बार जाएगा। 2 से 9 टाइम्स गया, 2 से 27। अब यहाँ 3 से डिवाइड लगाइए, 3 3 जा, 3 9 जा, इधर 3 बन जा और ये हो जाएगा 3 3 जा और लास्ट में ये तो 1 आ ही गया, 3 बन जा। इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, एलसीएम आ जाएगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, 54 2 जा 108। इसका मतलब इन दोनों का जो एलसीएम निकाला वो कितना आ गया प्यारे बच्चों, 108। अब ध्यान से देखिएगा कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारे पास क्या है, पहली संख्या माइनस का 73/108। और मैंने बताया था प्यारे बच्चों कि कुछ भी हो जाए बस डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो हम बताने के लिए सक्षम हो जाएंगे कि दोनों नंबर्स में कौन बड़ा है, कौन छोटा है और कौन बराबर है। तो प्यारे बच्चों, डिनोमिनेटर सेम के लिए मैंने क्या बताया कि एलसीएम ले डालो। एलसीएम लिया तो कितना आया, 108। इसका मतलब डिनोमिनेटर में 108 लाना है। और 108 अगर लाना है तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, यहाँ तो 108 है ही, मतलब लाना था 108 लेकिन है ही हमारे पास, तो फिर 108 लाने की जरूरत क्या। बस ये देखना है कि 108 में किस संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि लौट करके 108 आ जाए। इसका मतलब केवल 1 ही ऐसी संख्या है जिसका मल्टीप्लाई करने पर ये 108 देगा। अगर 1 का मल्टीप्लाई आप यहां करोगे प्यारे बच्चों, तो मैथ का ये रूल है कि किसी भी संख्या से अगर आप उस संख्या में डिवाइड लगा रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर मैंने जैसे फ्रैक्शनल था P/Q की फॉर्म में मैंने कोई इंटू नीचे किया तो ये रूल है, जो इंटू नीचे किया है वही ऊपर करना पड़ेगा। अगर जो काम ऊपर किया है वही आपको नीचे करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आप गलत दिशा में जा रहे हो। इसका मतलब प्यारे बच्चों, जब 1 से मल्टीप्लाई यहाँ किया तो 1 से हमें यहाँ भी करना पड़ेगा। इसका मतलब 73 का मल्टीप्लाई जब 1 से करोगे तो उतना ही पाओगे। मतलब मैंने इसका मल्टीप्लाई करके बताया, इतना आया। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगली संख्या क्या है हमारे पास, अगली संख्या है हमारे पास क्या, -19/36। मैंने बताया कि अपॉन में केवल क्या आना चाहिए, जो एलसीएम आया है। और प्यारे बच्चों एलसीएम कितना है, 108। इसका मतलब 36 में किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए जिससे कितना आ जाए, 108। सीधा सीधा है, 36 से डिवाइड लगा देना, 3 बार जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई कर दो। जब 3 का मल्टीप्लाई आपने डिनोमिनेटर में किया तो मैथ का रूल हल्ला मचाता है। क्या हल्ला मचाता है कि डिनोमिनेटर में कर रहे हो तो भैया मुझ में भी कर दो। न्यूमरेटर कह रहा है, न्यूमरेटर क्या कह रहा है कि जो काम तुमने डिनोमिनेटर में किया है वो मेरे साथ भी करो वरना मैं बुरा मान जाऊंगा। और अगर कोई एक बुरा मान गया तो मैथ का रूल बुरा हो जाएगा, मैथ का रूल गलत हो जाएगा। इसलिए मैथ के रूल को बनाए रखने के लिए जो काम नीचे करना होता है प्यारे बच्चों, वही काम ऊपर किया जाए। मतलब हमने नीचे किया है 3 का मल्टीप्लाई, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसमें, ऊपर वाले में भी। इसका मतलब 19 3 जा करोगे तो कितना आएगा, 57। और नीचे वाला तो मल्टीप्लाई कर ही दिया। इतना करने के बाद प्यारे बच्चों हमने देखा देयरफॉर हमारे पास क्या आया, पहला रिजल्ट आया था -73/108। और दूसरा रिजल्ट क्या आया आपके पास, -57/108। प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि आप बता तभी सकते हो कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है और कौन बराबर है, कब, जब दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर कैसे हों, सेम। और जब तक सेम नहीं होंगे आप बिल्कुल भी बताने में सक्षम नहीं हो सकते। इसका मतलब हमने देखा कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम, दोनों के साइन सेम,
तो फिर करना क्या है? करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये देख लो कि ऊपर वाली संख्या में और नीचे वाली संख्या में बड़ा कौन है। मैंने देखा कि ये 73 है, ये 57 है, और माइनस में ये कैसा होता है? छोटा होता है, और ये बड़ा होता है। इसका मतलब ये तो बराबर है ही नहीं, बराबर है ही नहीं। इसका मतलब क्या है? ये कैसा है? ये छोटा है। किससे छोटा है? इससे। जो छोटा होता है उसकी तरफ ये चोंच आती है, और जो बड़ा होता है उसकी तरफ ये जाता है। इसका मतलब प्यारे बच्चों, आपको ये नहीं बताना, आपको बताना क्या है? क्या ये बराबर हैं? हमने देखा ये 73 है, ये 57 है, ये तो बराबर है ही नहीं। तो आप क्या लगाओगे? इज नॉट इक्वल टू। मतलब कहने का हो गया कि ये नंबर्स आपस में कैसे हैं? इक्वल नहीं है। मतलब कहने का फाइनल ये हो गया कि ये जो रिजल्ट आया वो किस नंबर का रिजल्ट था? कि साहब पहले वाले का। तो आप लिखेंगे फाइनली क्या? कि माइनस का 73/108 इज नॉट इक्वल टू किसके? कि इसके। और ये जो रिजल्ट आया वो किस संख्या का था? कि साहब इसका। और ये संख्या क्या है आपकी? माइनस का 19/36। तो हमने फाइनली क्या लिख दिया? कि माइनस 73/108 इज नॉट इक्वल टू माइनस 19/36। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा था कि देख करके बताइए कि दोनों रेशनल नंबर में कौन सा इक्वल है और कौन सा इक्वल नहीं। मैंने इस क्वेश्चन नंबर पहले पार्ट को और चौथे पार्ट को कराया। दूसरे और तीसरे पार्ट को आप खुद स्वयं करके देखिएगा, वो आपसे 100% हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार आप क्वेश्चन करते रहिएगा।